ओके, यहाँ में हम लोग देखिएगा सीवर लाइन है। तो ये सीवर लाइन, इसका डायमीटर दिया हुआ है 4, मतलब सीवर का जो डायमीटर है, पाइप का जो डायमीटर है ये 4 दिया हुआ है, 4 मीटर। एंड इसका बेड स्लोप का मतलब क्या हो गया, मतलब पाइप अगर ऐसा जा रहा है तो ये 1 मीटर है, सपोज ये 1 मीटर है तो ये 625 मीटर है, ऐसा ये जो स्लोप है ये दिया हुआ है। ठीक है, तो स्लोप दिया हुआ है। एंड एन जो है, एन जो है रगोसिटी कोफिशिएंट बोलता है ना, और ये एन जो रगोसिटी कोफिशिएंट जिसको बोलता है, एन इज रगोसिटी कोफिशिएंट, और ये जो है डिपेंड करता है चैनल का सरफेस के ऊपर। ठीक है, और इसका अलग अलग वैल्यूज़ होता है, अलग अलग पाइप मटेरियल्स के लिए ना। पाइप का जो मटेरियल होता है उसका अलग अलग। तो फिलहाल हम लोग को यहाँ में एन का वैल्यू दिया है, बेड स्लोप दिया है, जो कि बेड स्लोप जो है मेरा एस है, एंड डायमीटर ऑफ पाइप दिया हुआ है जो कि मेरा टी है। तो ये मेरा पाइप का डायमीटर, पाइप का ये डायमीटर, उसके बाद में पाइप का स्लोप दे के रखा हुआ है, और ये पाइप का मटेरियल के अकॉर्डिंगली उसका एन का वैल्यू दिया हुआ है। अभी पूछ रहा है कि डिस्चार्ज कितना होगा, ये पाइप से डिस्चार्ज कितना होगा। तो डिस्चार्ज वो भी 2 कंडीशन में पूछ रहा है। एक, जब पाइप में फुल पानी होगा, और पाइप में जब हाफ पानी होगा, तो इसमें डिस्चार्ज कितना होगा फुल में, और इसमें डिस्चार्ज हाफ में डिस्चार्ज कितना होगा। अब डिस्चार्ज का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है कि एरिया इंटू वेलोसिटी। अब एरिया तो आराम से मिल जाएगा, लेकिन वेलोसिटी फाइंड करना है। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेगा, मेनिंग्स फार्मूला यूज़ करेगा। ठीक है, हम लोग क्या करेगा, मेनिंग्स का फार्मूला यूज़ करेगा। अब मेनिंग्स का फार्मूला क्या है, वी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो इज इक्वल टू 1/n, आर का 2/3, एन एस का 1/2। ये है मेनिंग्स फार्मूला वेलोसिटी फाइंड करने के लिए। अभी एरिया तो निकल जाएगा, इसका एरिया निकल जाएगा ना। तो हमको वेलोसिटी फाइंड करना है, इसका एरिया क्या होगा, π/4 टी स्क्वायर। इसका क्या होगा, हाफ ऑफ π/4 टी स्क्वायर। तो ये तो एरिया निकल गया। अब हमको निकाल के दिखाना है वेलोसिटी को। तो सपोज वेलोसिटी, रुको, तो वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए फिर, एस तो हमको दिया हुआ है, एस का वैल्यू इजी है, एस क्या है 1/625 का हाफ कर देगा। आर जो है, एन का वैल्यू भी दिया हुआ है। आर का वैल्यू जो है, आर जो होता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ। तो ये हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आर जो होता है एरिया, वेटेड एरिया बाय पेरीमीटर ऑफ द पाइप। मतलब ये अगर पाइप है और ये फुल है तो ये एरिया तो कितना हो जाएगा, π/4 डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय पेरीमीटर क्या होगा, इसका पेरीमीटर πd होगा। तो यहाँ से बच क्या जाएगा, πd/4 बच जाएगा।
सॉरी, बच क्या जाएगा, ओनली d/4 सब कट जाएगा, ठीक है नहीं, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल होगा, तो d/4 बच जाएगा। तो इस तरह से r का जो वैल्यू है विल बी इक्वल टू d, कितना दिया हुआ है हमको, d हमें दिया हुआ है 4/4, दैट इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर v विल बी इक्वल टू 1/0.012 इंटू r का वैल्यू है 1 2/3 इंटू s का वैल्यू है 1/625 और ये भी 1/2। तो इसको सॉल्व करने से हमको मिल जाता है 3.33 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया वेलोसिटी। तो हमको सिर्फ अभी वेलोसिटी मिला है, तो हमको क्या क्या चाहिए था, डिस्चार्ज चाहिए। तो डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, एरिया इंटू वेलोसिटी। एरिया क्या है, एरिया है मेरा ये है एरिया, ये जो पाइप है, ये पाइप का एरिया क्या होगा, 5/4 d²। तो 5/4 इंटू डी का वैल्यू क्या है 4, तो 4² इंटू 3.33। तो ये मिला के मेरा आंसर हो जाता है 41.84 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मीटर क्यूब पर सेकेंड के एरिया क्या होगा, मीटर स्क्वायर होगा, वेलोसिटी क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा, तो मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाता है, ठीक है। ये लेकिन हम निकला है ये फुल फ्लो कंडीशन के लिए।